अमृतवाणी परम पूज्य बाबू मनमोहन लाल जी। होली के रूप। गुरु और शिष्य की होली, इन दोनों की होली तो हर समय होती रहती है। जब शिष्य अपने गुरु के सामने आता है तो तरह तरह के रंगों से भरी हुई पिचकारी आते ही छोड़ देता है, परंतु गुरु उसकी मार से एक तरफ को हट जाता है और सब रंग जमीन में बिखर जाता है। अगर इत्तेफाक से कुछ छींटे गुरु पर पड़ जाते हैं तो वह शक्तिशाली होने के नाते उनको साफ कर डालता है। और जिस तरह हम अबोध बच्चों की गंदगी मलमूत्र को बर्दाश्त कर लेते हैं और अपने कपड़े इत्यादि साफ कर लेते हैं, उसी तरह गुरु भी बर्दाश्त कर लेता है। बाज वक्त यह छींटे इतने गहरे होते हैं कि बहुत परिश्रम और तकलीफ के बाद साफ होते हैं, परंतु शिष्य जब आता है तो गुरु से ऐसी होली खेल कर जाता है। होते होते जब उसके सब रंग बदरंग हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, तभी गुरु अपने रंग में शिष्य का चोला ऐसा पक्का रंग देता है कि होली का असली रंग चढ़ जाता है। फिर वह शिष्य से उस वक्त दिल खोल कर गले मिलता है और उसको वह तोहफा देता है जिसको शिष्य जन्म भर भुला नहीं सकता। यूँ तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस होली के त्यौहार को पसंद करते हैं और दिल से मनाते हैं कि यह बार बार आए, परंतु कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनको यह त्यौहार सुख देने की जगह उनके दुख को ही बढ़ाता है, क्योंकि उनके प्रियतम उनसे बिछड़े हुए दूर देश में होते हैं। अंतिम होली, यह होली अपने ढंग की निराली ही होती है, जिसको हर जीव खेलता है, चाहे संत हो या महात्मा, राजा हो या रंक, पढ़ा हो या बेपढ़ा, अमीर हो या गरीब, अपने अपने समय पर इसे खेला करते हैं। जब वह वक्त आता है तो सबसे पहले कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की होली होती है। वाणी, बुद्धि व दृष्टि सब खामोश हो जाते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं। कोई भी उनके नाश को नहीं रोक पाते। जितनी तदबीरें की जाती है सब निष्फल होती हैं। जब यह होली हो लेती है तब शरीर का नंबर आता है। दोस्त रिश्तेदार उसको नहला धुला कर नए वस्त्र पहनाकर रंग, गुलाब, इत्र, चंदन और फूल हार से सजा देते हैं। पान भी सामने रख देते हैं। फिर ले जाकर गंगा या किसी अन्य नदी के किनारे उससे आखिरी होली एक तरफा खेलने की तैयारी करते हैं। अगर चंदन वगैरह की लकड़ियां लाकर एक जगह जमा करते हैं और उस शरीर से उसके साथ जीवन में न मालूम उन्होंने कितनी होली के त्यौहार मनाए होंगे, निर्मोही होकर आखिरी होली खेलते हैं। वह होली ऊंची लपटों के साथ चल उठती है। हर तत्व छिन्न भिन्न होकर अपने असली भंडार से जा मिलता है और नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। यही अंतिम होली है। यदि जीवन में मनुष्य प्रभु दर्शन की लालसा रखता है तो उसको संसार से इतना निर्मोही हो जाना चाहिए जैसा कि वह अंत समय होता है। किसी का माया मोह उसको रोक नहीं सकता और सबकी तरफ से नज़र फेर कर चल देता है। यह अवस्था यदि जीवन काल में ही आ जाए तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और प्रभु दर्शन का आनंद पाता है। अतः हमें इसी जीवन में अंदर से कूड़ा करकट को जलाकर प्यारे से सच्ची होली खेलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रस्तुति विजय कश्यप, संग्रहकर्ता हरीश चंद्र प्रसाद, रामाश्रम सत्संग, मथुरा।